फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। दोस्तों, आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि पॉलिटी का हिस्सा है, संविधान में इसको भाग 4 में रखा गया है। आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। इसके राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लिखित हैं? तो ये भाग 4 में उल्लिखित हैं। नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किस अनुच्छेदों में की गई है? तो 36 से 51 तक की गई है। नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड में अपनी संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को कब स्थान दिया? तो 1937 में स्थान दिया। 5वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है? तो इनकी प्रकृति समाजवादी है। 6वां क्वेश्चन, निर्देशक तत्वों को और किस नाम से बोल सकते हैं? तो निर्देशक प्रवृत्ति वाले अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए आधार हैं? तो ये राज्य का जो प्रशासन होता है उसके लिए आधार हैं। नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो 3 भागों में बांटा गया है। 9वां क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई भी नागरिक किसी भी अदालत के पास नहीं जा सकता। 10वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में निर्देशक तत्वों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? संविधान सभा में निर्देशक तत्वों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो मूल अधिकारों की उप समिति द्वारा। 11वां क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया गया? तो सप्रू समिति जो है इसके द्वारा किया गया। 12वां प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है? तो ये कथन केटी शाह जी का है। 13वां प्रश्न, किसने निर्देशक तत्वों को अनोखी विशेषता वाला कहा? तो ये अंबेडकर साहब ने कहा है। 14वां प्रश्न है, किसने कहा डीपीएसपी का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है? तो ये डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ही कहा है। 15वां क्वेश्चन, निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा बताया है? तो ये ग्रीनविल ऑस्टिन जो हैं उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा बताया है। ग्राडविन ऑस्टिन है। 16वां प्रश्न, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच पहला विवाद किस वाद में सामने आया? तो पहला विवाद जो आया था वो चंपकम दुरई राजन वाद में। आगे चलते हैं। 17वां प्रश्न, किस वाद में कहा गया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? तो मिनवा मिल्स में ये कहा गया कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। मिनवा मिल्स। 18वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19, 31 पर वरीयता दी गई है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 19वां प्रश्न, संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय नहीं ले जाया जा सकता? तो ये अनुच्छेद 37 में दिया गया है। 20वां प्रश्न, समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता उल्लेख है
तो ये अनुच्छेद 39 के पहले में इसका उल्लेख है। 21वां प्रश्न, महिला प्रसूति सहायता कौन से अनुच्छेद के तहत दी जाती है? तो अनुच्छेद 42 के द्वारा जो है इसको सहायता मिलती है महिलाओं को। प्रश्न 22, मनरेगा का संचालन कौन से नीति निर्देशक तत्व का पालन हुआ? तो अनुच्छेद 43 का पालन हुआ। 23वां प्रश्न, समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 39वें के घ में ये दिया गया है। 24वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है? तो 45वें संविधान में अनुच्छेद है, इसके हिसाब से जोड़ा गया। 25 यानी 25वां प्रश्न, वर्तमान में नीति निर्देशक तत्व किन मूल अधिकारों पर प्रभावी है? अनुच्छेद 14 से 19 तक के अनुच्छेद में प्रभावी है, मूल अधिकार हैं उन पर प्रभावी है। 26वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद उदारवादी और गांधीवादी सिद्धांत का सम्मिश्रण है? अनुच्छेद 48 यानी अनुच्छेद 48। 27वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंध रखता है? तो अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44। 28वां, न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 50 में ये कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से पृथक हैं। 29वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये 51 है। 30वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 41, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये सुमेलित नहीं है। बाकी 40वां, ग्राम पंचायतों का गठन। 44वां, समान नागरिक संहिता। 39 का ए, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी शिक्षा, ये सब सही है, पहला नहीं सही है। तो दोस्तों अपना रिव्यू ज़रूर दें, कैसा लगा वीडियो बताएं, लाइक शेयर करें। अच्छा लगा है तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।